मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर अक़ीदतन मुहब्बतन इरादतन तोहफ़तन बावाज़े बुलंद दुरूद पाक की डाली अक़ीदत की थाली में सजा कर पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के अबीब, यानी महबूबो मुइब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात, तिलावते कलामुल्लाह शरीफ के बाद से लेकर अब तक बेहतरीन अंदाजो आवाज में नातो मनकबत के अशार के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें हम और आप समात कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत आया, मेरे बाद फिर इंशाअल्लाह शायरे अहले सुन्नत मद्दाहे रसूल अंदलीबे गुलशन रिसालत मुसन्निफे तजल्लियात साहिल अखलासो अखलाक के पैकर हजरत जमशेद साहिल बरेलवी साहब क़िबला दामज़िल्लहुल अलैना से आप अच्छी शायरी समात करेंगे। अभी खानकाही रंग में आना बाकी है। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद वो रंग भी आपके ऊपर चढ़ेगा और फिर बाद हो इंशाअल्लाह आखिरी खिताब खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा अमजद अली मंजरी साहब क़िबला दामज़िल्लहुल अलैना का होगा। हम और आप हजरत की तकरीर सुनेंगे। मिंबर शरीफ पर पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत गुले गुलजारे नक्शबंदियत असागिर नवाजी जैसी गोनागो खुसूसियात की हामिल शख्सियत हजरत मौलाना खुर्शीद आलम साहब क़िबला दामज़िल्लहुल अलैना जानशीने सरकारे महमूद मिल्लत की मुबारक मौजूदगी है और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम हजरत की सदारत व सरपरस्ती में कामयाबी की तरफ रवा दवा है। नक़ीब अहले सुन्नत मसीहाए अल्फाज हजरत महताब रजा अदीब साहब क़िबला दामज़िल्लहुल अलैना की अच्छी निज़ामत हम और आप समात कर रहे हैं और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मिराजुल क़ादरी साहब क़िबला की अच्छी तकरीर हो गई। इमाम साहब क़िबला भी पढ़कर चले गए, आरामगाह में आराम कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए, चूंकि आज की ये महफिल सिर्फ हाजिरी का इरादा था, लेकिन ये हजरत की मोहब्बतें और दीवानों का जोश जो आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, आज की ये खूबसूरत महफिल बनाम फैजाने महमूद मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इंतखाब अमल में आया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है खल्क़े कायनात इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और फैजाने महमूद मिल्लत से हम सबको माला माल फरमाए।
मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, चूंकि मुहर्रम शरीफ का महीना अभी चल ही रहा है। और ये देखिए सामने इस महफिल में भी जीएम नाथ की महफिल है ना, यही ना चैनल लगा हुआ है। और दूगो है, जीएम नाथ की महफिल भी है, पंजतन पाक भी है। अभी नहीं, अभी नहीं, जब आप लोग इस महफिल से फारिग हो जाएंगे तो जब घर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आज के नौजवानों को बगैर मोबाइल चलाए नींद नहीं आती है। तो जब आप मोबाइल निकालिएगा तो चैनल का नाम याद कर लीजिए, जीएम नाथ की महफिल, और दूसरा है पंजतन पाक। ये दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है फिर आप आज के बाद भी उसको लाइव यूट्यूब पर सुन सकते हैं, है ना। तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। 4 मिसरे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ देता हूँ। नौशाद भाई आ गए, सामने बैठिए। हाँ सामने बैठिए नौशाद भाई। हजरत 4 मिसरे अभी मनकबत इमाम हुसैन आप पढ़ रहे थे, है ना, दीवाने सुन रहे थे। 4 मिसरे मुझसे भी सुन लीजिए कि शरीयत के लिए कुंभा लुटाना खेल है कोई। थके नहीं है ना, तो कहिए सुभान अल्लाह। एक बार कहिए या हुसैन, या हुसैन। थकिएगा नहीं, इसलिए कि हम ऐसी महफिल में फंसते नहीं हैं, जन्नत की क्यारी में बस आया करते हैं, है ना। यहाँ फंसते नहीं है, हम जन्नत में बसते हैं। तो मोहब्बत के साथ सुनिएगा, शरीयत के लिए कुंभा लुटाना खेल है कोई, मियाँ कुरान नेज़े पर सुनाना खेल है कोई, अली शेरे खुदा के शेर की हिम्मत है ये, वरना गले पे तीर खाकर मुस्कुराना खेल है कोई। अच्छा हुजूर, एक चीज बड़ा अच्छा लगा कि पैगंबरपुर कोलुआ में खतीब साहब को भी नजराना दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि ये लोग अक्ल वाले हैं, इन लोगों को मालूम है कि खतीब साहब के बाल बच्चे होते हैं। पहले ही हम बोले मेहमान नवाजी कैसे करते हैं ये लोग। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब आपने इस मोहब्बत से सुन लिया है तो 4 मिसरे और सुन लीजिए। आपका नाम क्या हुआ? गुलाम मुस्तफा। आजकल तो शोरा हजरात और खुतबा हजरात को सिर्फ चैनल का नाम याद होता है, चैनल चलाने वाले का नाम याद नहीं रहता जी। ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो 4 मिसरे और सुन लीजिए मोहब्बतों के साथ, और एक बार कह लीजिए सुभान अल्लाह। बिल्कुल नहीं, 4 मिसरे सुनिए कि तारीख की किताब की तहरीर बन गई। बेदार है तो कहिए सुभान अल्लाह, और बिल्कुल बेदार रहिएगा। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और जहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, वो बला हुसैन की जागीर बन गई। नारा लगाइए। और मेहताब रजा अदीब का जब नारा लगता है तो 4 मिसरे और मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा हजरत, चूंकि ये चैनल वाले से हमेशा मुलाकात होती है, गुलाम मुस्तफा भाई से, और इससे पहले भी मैं इस बस्ती में आया हूँ। मैं तरन्नुम में भी पढ़ना जानता, अल्लाह का फजल है, इश्क है ना। और महमूद मिल्लत का फैजान जिंदा करामत देखिएगा हजरत तरन्नुम में, सुनिए कि कलमा कुरान मज़हब का बाह बचा लिया। पढ़ते हैं ना तरन्नुम में, पढ़ते हैं, लेकिन तरन्नुम में नहीं पढ़ेंगे। पढ़ दिया जाए
तो मोहब्बतों के साथ बोल लीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा लीजिए, एक हाथ हजरत इमाम हसन के नाम पर और एक हाथ हजरत इमाम हुसैन के नाम पर, और झंडी बना करके नारा लगाइए, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। सुनिए, कलमा कुरान मजहबों का बाह बचा लिया, 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 एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने, एक सजदे हुसैन ने, एक सजदे हुसैन, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। और आज हम बड़ी आसानी के साथ नमाजों को तर्क कर देते हैं, है ना, बड़ी आसानी से नमाजों को तर्क कर देते हैं। अपनी बिजनेस के लिए हमने नमाजों को तर्क किया है, अपने काम के लिए हमने नमाजों को तर्क किया है, अपनी गुफ्तगू के लिए हमने नमाजों को तर्क किया है, हम अपनी मसरूफियात के लिए हमने नमाजों को तर्क किया है। लेकिन आज हमारी महफिलों में हम ही नौजवानों का ये नारा होता है, हम गुलामे हुसैन है, हम गुलामे हुसैन है, हम गुलामे इमाम हसन है, हम गुलामे मौला अली है। आज हमारा ही नारा होता है, हम मुस्तफा के गुलाम हैं। आज हम ही नारा लगाते नजर आते हैं, हम सच्चे नबी के आशिक हैं। लेकिन सुनो, जो नमाजों को तर्क अपनी बिजनेस के लिए करता है वो सच्चा आशिक नहीं हो सकता। जो अपनी गुफ्तगू के लिए नमाज को तर्क करता है वो सच्चा आशिक नहीं हो सकता। जो अपने काम के लिए नमाजों को तर्क करता है वो सच्चा आशिक नहीं हो सकता। सच्चा आशिक है कौन? तो करबला से पैगाम मिलता है। करबला की तारीखें उठा करके देखो, जब आखिरी वक्त में, जब करबला में कि मैं करबला के मैदान में इमाम अली मकाम जब पहुंचे, चारों तरफ से तीनों तलवार की बारिश हो रही थी, लेकिन जब नमाज का वक्त हुआ तो मेरे इमाम ने सर को सजदे में डालकर करबला से पैगाम दिया, सुनो, आशिक वो होता है जिसकी पेशानी हमेशा सजदे के लिए तरपा कर। तो हम लोग अगर हुसैनी हैं तो मैदान को आबाद बाद में करेंगे, पहले मस्जिदों को आबाद करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अरे हम लोग जितना फख्र करें ये कम है कि हम और आप हुसैन आजम के मानने वाले, हमारा लीडर इमाम हुसैन है। और मालूम है, इस लीडर पर हमें तो नाज है ही, हम सबको तो नाज है ही, लेकिन औरों को भी इस लीडर पर नाज है, औरों को भी नाज है। अच्छा हजरत, बात आ गई है तो एक बात सुन लीजिए, सुना दूं तो इस फ्री में थोड़ी सुनाएंगे, कहिए ना सुभान अल्लाह। एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। गुरु नानक का नाम सुना है ना आपने? गुरु नानक, जब मुहर्रम शरीफ का महीना आया तो अपने चेले से, अपने शागिर्द से गुरु नानक ने कहा कि ये मुहर्रम शरीफ का महीना है, हुसैन के नाम की सबील लगाओ, हुसैन के नाम की शरबत लगाओ। तो गुरु नानक का चेला कहने लगा कि आप हुसैन को मानते हैं? तो गुरु नानक ने कहा, क्या तुम हुसैन को नहीं मानते हो? कहा, मैं नहीं मानता। कहा, किस लिए नहीं मानते हो? तो वो कहने लगा कि हुसैन तो मुसलमानों का लीडर है, मैं क्यों हुसैन को मानूं? तो गुरु नानक ने कहा, तुम नहीं मानते हो? कहा, नहीं मानता हो। कहा, सच में नहीं मानते? कहा, नहीं मानता हो। कहा, फिर सोच ले, नहीं मानते? कहा, नहीं मानते हैं। अब गुरु नानक अपने चेले से कहा कि अगर तुम हुसैन को नहीं मानते हो तो जाकर अपनी बहन के साथ निकाह कर ले, अगर हुसैन को नहीं मानते हो तो जाकर अपनी फूफी के साथ शादी कर ले, अगर हुसैन को नहीं मानते हो तो जाकर अपनी खाला के साथ शादी कर ले। गुरु नानक का चेला भड़क गया,
गया और भड़क कर कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बहन, अपनी फूफी, अपने खाला के साथ निकाह करूं? तो गुरु नानक ने फिर पलट कर जवाब दिया, इसीलिए ना मैं कहता हूं कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों का लीडर नहीं है, बल्कि हुसैन पूरी दुनिया की कौमों का लीडर है। इसलिए कि हुसैन ने गर्बो बला में सिर्फ मुसलमानों की बहन बेटियों की आबरू नहीं बचाई है, बल्कि पूरी दुनिया की कौमों की बेटियों की आबरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम जितना फख्र करेंगे कम है कि हमारा लीडर कोई और नहीं, करबला वाले आका है, करबला वाले आका। अच्छा, हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं? करते हैं ना? करते हैं? करते हैं आप? अच्छा, इस कायनात में सबसे ज्यादा इमाम हुसैन से किसी ने प्यार किया है तो वो जात मदीने वाले आका की जात है, सबसे ज्यादा। अच्छा, हुजूर इमाम हुसैन से प्यार कर रहे हैं तो पता चला हुसैन से प्यार करना ये आका की सुन्नत भी है, आका की सुन्नत। और मैंने हदीस पढ़ी ना, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो ये इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि जिस तरह रब को मनाने के लिए, रब को मनाने के लिए मुस्तफा को मनाना जरूरी है, उसी तरह मुस्तफा को मनाने के लिए करबला वाले हुसैन को मनाना जरूरी है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, है ना। अभी तो तकरीर शुरू कहाँ हुई, अभी तो मैं शेर ही पढ़ रहा था। हाँ, अभी तो शेर ही। जमशेद साहिल साहब जब 1 घंटा शायरी कर सकते हैं तो टाटा वाले हजरत क्या 2 घंटा तकरीर नहीं कर सकते? सुनिएगा, कहिए सुभान अल्लाह। ये छोटी महफिल नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा हो गया और ये फैजान है महमूद मिल्लत का, फैजान है। और याद रखो, हम फैजाने महमूद मिल्लत की महफिल का एहतमाम दिलों को बहलाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि जिंदगी को संवारने के लिए, तकदीर को बनाने के लिए करते हैं। और मालूम है, तबरानी की हदीस के तहत अगर बैठ जाओगे, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मुसलमानों की नियत अमल से बेहतर है। अगर इस महफिल में बैठे हो, नियतों का किबला दुरुस्त कर लो तो मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है कि अगर तुम बे औलाद होगे तो अल्लाह ताला साहिब औलाद बना देगा। जन्नत की ख्वाहिश हो, आओ ऐसी महफिलों में बैठो, हुजूर से लो लगाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें जन्नती भी बनाना। जी, तो ये दिल बहलाने की जगह नहीं, जिंदगी संवारने की जगह है। क्या मेहताब साहब, जिंदगी संवारने की जगह है। अब वो शेर, चुके पैगाम आखिरी वक्त में जो करबला से हमें मिला है, एक शेर सुन लीजिए मुहब्बतों के साथ। एक बार दोनों हाथों को उठाकर कह लीजिए, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनिए हुजूर, सुनिए कि जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शबीर ने नमाज को सीधा बचा लिया, शबीर ने नमाज को सीधा बचा लिया, शबीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। और एक शेर हकीकत की रोशनी में आखिरी शेर की शक्ल में सुन लीजिए, आखिरी शेर की शक्ल में। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाकर सरकारे इमाम हुसैन ने इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बहुत बड़ा
बड़ा एहसान किया, अगर ज़ैनुल आबिदीन को इमाम पाक ने करबला में बचाया न होता तो फिर 12 इमामों की इमामत हमें नसीब न होती, 12 इमामों की जियारत हमें नसीब न होती। हजरात मोहतरम, तो एक शेर और सुन लीजिए मोहब्बतों के साथ कि दुनिया में मिल सके हमें निस्बत रसूल की, दुनिया में मिल सके हमें निस्बत रसूल की, दुनिया में मिल सके हमें निस्बत रसूल की, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया, जिस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आप खुशनसीब है कि हम लोग अल्लाह के दोस्त की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये खुश नसीब है हम और आप। हजरते ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आप राहतुल मुहिब्बीन में फरमाते हैं कि मोमिन के दिल में अंबिया और औलिया की दोस्ती हजारहा साल की इबादत से बढ़कर है। हम लोग खुश नसीब है कि हम और आप अल्लाह के दोस्तों से बेपनाह प्यार करते हैं। और आप आगे फरमाते कि मोमिन को चाहिए कि हमेशा जिक्र खैर करते रहे, हमेशा। और आगे फरमाते कारून को जब जमीन में गर्क किया गया, धंसाया गया, और कारून जब चौथे तबक जमीन पर पहुंचा तो चौथे तबक की मखलूक ने कारून से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा ताल्लुक किस कौम से है। तो कारून ने कहा मेरा नाम कारून है और मेरा ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से है। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते जो ही कारून ने हजरत मूसा का नाम लिया फौरन हुक्म इलाही होता है कि अब कारून को इससे और ज्यादा गर्क न किया जाए, इससे और ज्यादा न डुबाया जाए, इससे और ज्यादा न धंसाया जाए, इसलिए कि इसने मेरे दोस्त का नाम ले लिया। कारून ये कौन है? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आबदीदा होते और आप फरमाते कारून कौन है? जिसने पूरी जिंदगी खुदा से दुश्मनी का मामला रखा, दुश्मनी का मामला खुदा से रखा, लेकिन जब जमीन में गर्क किया गया, जमीन में धंसाया गया और चौथे तबक की मखलूक को जब कहा कि मेरा ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से है, तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते अल्लाह के दोस्त का नाम लेने की वजह से उसको निजात मिल गई। बोलिए सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी जो दुश्मनी का मामला रखा, लेकिन जब जमीन में गर्क किया गया, चौथे तबक जमीन पर जाकर अल्लाह के दोस्त का नाम ले लिया तो उसको निजात मिल गई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आगे मजीद फरमाते हैं कि उम्मीद है अगर मोमिन अपने दिल में अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत को रखेगा तो कयामत के दिन दोज़ख के आग से उसे बचा लिया जाए। तो हम आप खुशनसीब है कि अल्लाह के दोस्तों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अच्छा, चूंकि मुझसे कबल भी तकरीर हुई है, बड़ी अच्छी बातें बताई गई है और हजरत इमाम हुसैन के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी बात हुई है। एक आप बात मुझसे सुन लीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं 2-3 मिनट का वक्त लेकर अपनी जगह ले लूंगा, चूंकि मेरा वक्त मैं समझ रहा हूं कि होने चला है। हाँ, हजरत दाता पीर मेहर अली शाह है और ये सिर्फ बात मैंने पहले ही कह दिया कि ये हाजिरी के लिए शिरकत सिर्फ हो गई है,
बस यहाँ हाजिरी दर्ज कराना था, हजरत से मुलाकात का एक बहाना था, जो थोड़ी देर आपसे भी बातचीत हो जा रही है। वरना इंशाअल्लाह जो कॉन्फ्रेंस आप बहुत शान शौकत के साथ सजाते हैं, करते हैं, इंशाअल्लाह मजीद बातें उसमें होगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हजरत दाता पीर मेहर अली शाह, नाम इनका आपने सुना है, जिनका मज़ार पाक पाकिस्तान में है, और जिस वक्त वो हयात जाहिरी से थे, हजरत दाता पीर मेहर अली शाह, उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था, है ना। हजरत दाता पीर मेहर अली शाह, सुनने आपकी तवज्जो है इधर। आपकी मजलिस में एक अमेरिकन पादरी आया और आने के बाद आपसे कहने लगा कि हजरत, आप मुसलमानों का दावा है कि कुरान में सबका जिक्र मौजूद है, हर चीज का जिक्र मौजूद है। तो हजरत दाता पीर मेहर अली शाह मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर आप फरमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है ना। समझ रहे हैं क्या कहा? कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है। अगर इस बात को मुकम्मल सुन लीजिएगा तो मजा आएगा। सुनिए, पादरी ने क्या कहा था, कुरान में हर चीज का मौजूद है, आप मुसलमानों का दावा है। तो दाता पीर मेहर अली शाह ने कहा कि हाँ, हर चीज का जिक्र मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर पादरी कहने लगा कि इमाम हुसैन की जिंदगी में तकरीबन 6 साल तक कुरान नाजिल होता रहा, तो फिर इमाम हुसैन का जिक्र कुरान में क्यों नहीं है? और इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए बहुत सारी कुर्बानियां पेश की है, फिर ऐसे खादिम इस्लाम का जिक्र कुरान में क्यों नहीं है? तो हजरत दाता पीर मेहर अली शाह मुस्कुराने लगे और आप फरमाते, पादरी साहब क्या आप कुरान पढ़ना जानते हैं? तो पादरी कहने लगा, हाँ मैं कुरान पढ़ना जानता भी हूँ और इस वक्त मेरे पास कुरान मौजूद भी है, मौजूद भी है। अगर आपका हुक्म हो, आप जहां से कहें तो मैं कुरान पढ़ने लगूं। हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, पादरी साहब आपका दिल जहां से चाहे आप कुरान की तिलावत कीजिए। अब पादरी मुअद्दब अंदाज में जमीन पर बैठ गया और बैठने के बाद कुरान को खोला। जो ही कुरान को खोला है, सबसे पहले पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो ही इतना पढ़ना था कि हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, पादरी साहब अब आप ठहर जाए। पादरी ठहर गया। दाता पीर मेहर अली शाह पूछते हैं, पादरी साहब ताऊस तो कुरान की आयत नहीं है, लेकिन तस्मिया तो कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो कुरान की आयत है। पादरी कहने लगा, बिल्कुल बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है। तो अब हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, पादरी अब तेरे सवाल का जवाब मैं देता हूँ। सुनिए, मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी है। हजरत दाता पीर मेहर अली शाह जवाब देते हैं, कहते पादरी साहब बिस्मिल्लाह के अबजद का कायदा 786 होता है। हजरत बैठे हैं, है ना। बिस्मिल्लाह के अबजद का कायदा कितना होता है? हम जो अपने मकान पर लिखते हैं 786, ये बिस्मिल्लाह शरीफ है, बिस्मिल्लाह शरीफ है। फरमाते पादरी बिस्मिल्लाह के अबजद का कायदा 786 है, इसको ज़हन में रखो। और उसके बाद सुनो, हजरत इमाम हुसैन के अबजद का कायदा 210 है। हजरत इमाम हुसैन की तारीख विलादत 4 हिजरी है। हजरत इमाम हुसैन की तारीख शहादत 61 हिजरी है। और जिस जगह पे इमाम अली मकाम को शहीद किया गया, उस जगह का नाम करबो बला है, और करबो बला के अबजद का कायदा 261 है। और हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत इमाम हसन के अबजद का कायदा 200 है। और हजरत इमाम हसन की तारीख शहादत 50 हिजरी है। हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, पादरी इन सब को मीजान कर दो, इन सब को जोड़ दो तो 786 होता है। हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, पादरी अभी कुरान की तूने एक आयत
आयत पढ़ी है उसी आयत में इमाम हुसैन के नाम का भी जिक्र मिल गया, इमाम हुसैन की पैदाइश का भी जिक्र मिल गया, इमाम हुसैन की तारीख शहादत का भी जिक्र मिल गया। जिस जगह पे इमाम आली मकाम को शहीद किया गया उस जगह का भी जिक्र मिल गया। और इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत इमाम हुसैन के इमाम हसन के नाम का भी जिक्र मिल गया, हजरत इमाम हसन की तारीख शहादत भी मिल गई। और फरमाते हैं पादरी दोनों भाइयों के इमाम होने का सबूत भी मिल गया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शुहदाए करबला, नारे तकबीर। वाह वाह। और फिर दाता मेहर अली शाह फरमाते पादरी ये एक आयत पढ़ी है, एक आयत तो इमाम हुसैन का इतना जिक्र मिल गया। ईमान है कि और इससे आगे आयत पढ़ोगे तो और भी तारीख जरूर मिल जाएगा, और भी जिक्र जरूर मिल जाएगा हजरत इमाम हुसैन का। तो मेरे दोस्तों गुजारिश आपसे इस बात की है, मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। खानकाहों से जो हमें तालीम दी जाती है, खानकाहों से जिस तरह हमारी तरबियत होती है वो सुन लीजिए। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा डरने का हक है वैसा। ये हक़्क़ तुक़ातिही कहने की जरूरत क्या थी? क्या थी? तो रब की मशीयत, रब की कुदरत ये देख रही थी कि जो शराब पिएगा वो भी कहेगा हम अल्लाह से डरते हैं, जो जुआ खेलेगा वो भी कहेगा हम अल्लाह से डरते हैं, जो चोरी करेगा वो भी कहेगा हम अल्लाह से डरते हैं, जो गीबत करेगा वो भी कहेगा हम अल्लाह से डरते हैं, जो हराम खाएगा वो भी कहेगा हम अल्लाह से डरते हैं, जो वालिदैन की नाफरमानी करेगा वो भी कहेगा हम अल्लाह से डरते हैं, जो बड़ों का एहतराम नहीं करेगा, जो बच्चों के ऊपर शफकत नहीं करेगा, जो अपनी जिंदगी शरीयत के खिलाफ गुजारेगा वो भी कहेगा हम अल्लाह से डरते हैं। तो अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा डरने का हक है वैसा डरा करो। डरने का हक कैसा है? किस तरह डरेंगे हम जो डरने का हक अदा हो जाएगा? याद रखो दावे के साथ अगर दलील ना हो तो दावा बेकार है, दावे को बातिल कर दिया जाएगा, आपके दावे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप अगर थाने में कोई किसी के ऊपर केस करे तो थाना क्या कहेगा? क्या कहेगा? सबूत लाओ, गवाह लाओ। अगर आप गवाह ना पेश कर सके, कोई दलील ना पेश कर सके तो फिर वो केस में कोई दम ना होगा, उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो हर दावे के साथ दलील होनी चाहिए। अब आप अगर कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है जैसा डरने का हक है वैसा डरा करो। तो आपने दावा किया है तो दलील कहां से लाओगे? आपके पास दलील क्या है? तो दलील के लिए नमाज को पेश करना होगा, दलील के लिए रोजे को पेश करना होगा, दलील के लिए ज़कात को पेश करना होगा, दलील के लिए अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो हज को पेश करना होगा, दलील के लिए वालिदैन की खिदमत को सामने लाकर रखना होगा, दलील के लिए गोया अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक ला करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये दावा आपका माना जाएगा कि आप अल्लाह से डरते हैं, तब जाकर के ये दावा। आज आखिर क्या वजह है कि सरकारें महमूद मिल्लत चले गए, जमीन के अंदर आराम फरमा रहे हैं, और दुनिया का ये दस्तूर है कि जो आया है उसे जाना भी है, दस्तूर है। वजह क्या है कि हम और आप अपने दादा की याद इस तरह नहीं मनाते हैं जिस तरह हमारे रिश्ते में भी नहीं लगते हैं महमूद मिल्लत, हम उनकी याद मनाते हैं, है ना? वजह क्या है?
सरकारे महमूद मिल्लत से मोहब्बत करने की वजह क्या है? सरकारे गरीब नवाज से मोहब्बत इतनी करने की वजह क्या है? वो भी दुनिया में आए थे, उन्होंने भी दुनिया में जिंदगी गुजारी। आपके जो घर वाले चले गए हैं उनकी भी जिंदगी दुनिया में गुजरी है, लेकिन आप जितनी मोहब्बत गरीब नवाज से करते, जितनी मोहब्बत गौसे आजम से करते, जितनी मोहब्बत सरकारे महमूद मिल्लत से करते, उतनी मोहब्बत आप अपने घर के गए हुए मरहूमीन से क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? हम और आप इनकी मोहब्बत में रात को जो कुर्बान कर रहे हैं, रात के सुकून को, रात के आराम को हजरत महमूद मिल्लत की मोहब्बत में जो कुर्बान करते नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो हमारा इश्क ये जवाब देता नजर आएगा कि सरकारे महमूद मिल्लत अपने मन मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते थे, बल्कि नबी की गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारते थे। और बरेली से आवाज आती है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूद मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह के कायनात हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। ईमान की ताज़ीब है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनसे क्या मांगे, क्या सवाल करे, जो खुद ही उम्मत का ख्याल करे। बात बिगड़े तो सब यही चाहे, फैसला आमीना का लाल करे। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत